दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट आपको किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों आज के दिन पे हमारे मार्केट में एक अचानक से हमको जंप देखने को मिला। उसके पीछे के कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखोगे मार्केट एकदम साइलेंटली काम कर रहा था, लेकिन अचानक से एक हमको पंप देखने को मिला। ये पंप जो हमको मार्केट में देखने को मिला दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, जो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों, वो था रिलायंस। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले ही जो है गवर्नमेंट ने ऑयल एंड गैस कंपनियों पे कुछ तो आई थिंक न्यूज़ था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं आपको भी रिसर्च करके वो बता दूंगा डेफिनेटली। तो वहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज करे थे, जो कि उन्होंने कुछ रिलीफ यहाँ पर दिया है, तो जिसकी वजह से ऑयल एंड गैस सारी कंपनियाँ ONGC, IGL, MGL, गुजरात गैस और आपका रिलायंस, तो रिलायंस ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया एक निफ्टी को ब्रेकआउट दिलाने में, जबकि बैंक निफ्टी को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब दोस्तों निफ्टी की अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले और कौन कौन से मेजर इवेंट मार्केट में आने वाले, सबसे पहला जो मेजर इवेंट मार्केट में आने वाला है दोस्तों, वो 6 दिसंबर को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है। और ये कहा जा रहा है कि RBI मार्केट में लिक्विडिटी डाल सकता है, यानी कि मार्केट को थोड़ा पंप कर सकता है, क्योंकि GDP की डेटा के जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी खराब रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। Q2 GDP डेटा के रिजल्ट काफ़ी खराब आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो है, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर काम किया जा सकता है। कैसे काम किया जा सकता है, कुछ न्यूज़ एजेंसीज को मैं रीड कर रहा था, तो उनके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर जो है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो को जो है यहाँ पर डिक्रीज किया जा सकता है, जिससे कि बैंक्स जो फाइनेंशियल जो भी कंपनियां, बैंक्स, NBFC या फिर जो भी हैं, तो इनको क्या हो सकता है, इनको एक रिलीफ मिल सकता है, जिससे कि मार्केट में और लिक्विडिटी बढ़ सकती है। अब देखो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात आती है, तो वहाँ से अगर ये इंटरेस्ट रेट कट करते हैं RBI, तो उससे मार्केट पे और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर ये CRR को डिक्रीज करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से जो है डिक्रीज कर सकते हैं दो बारी में, एक बार 25 बेसिस पॉइंट से, फिर एक बार 25 बेसिस पॉइंट से। ये हुआ नहीं है, 6 दिसंबर को ये मेजर डेवलपमेंट लिया जा सकता है RBI के द्वारा। अगर ये लिया जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मूव आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने रहा, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा गैप बैंक निफ्टी में दोस्तों डाउन साइड के लिए पेंडिंग है, जो कि मैं आपको बार बार विद कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने आएगा। बट कब आएगा ये थोड़ा सा मार्केट में कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट ले रहा है, जो कि 51,750 टू 800 के बीच में। तो दोस्तों बात करते हैं चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि और मैंने बताया आज मार्केट को जो ऊपर ले जाने वाला था वो ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें रिलायंस एक मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था। बैंक निफ्टी में कोई ऐसा बैंक नहीं जो मार्केट को ऊपर ले जा सके, इसलिए बैंक निफ्टी में इतना कुछ ऊपर का मोमेंटम नहीं देखने को मिला। अब आते हैं निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स पर कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पर हम ट्रेड कर सकते हैं। कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले वो लेवल बताता हूँ जिन पे हमको मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट पहले पहले बाइंग लेवल की बात करते हैं, 24,350, 24,350 का निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है, ध्यान दीजिएगा ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड भी करना चाहिए। अगर मार्केट 24,350 के ऊपर होल्ड करता है, तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट ध्यान देना ब्रेकआउट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो पहला बाइंग लेवल। दूसरा दोस्तों हम बाइंग लेवल जो मैं आपको निफ्टी में बताने वाला हूं, दैट विल बी 23,950। बहुत ज़्यादा मैं ये आपको रिस्की लेवल दे रहा हूँ, बट आप लोगों को रिस्की लग रहा होगा, बट देखो क्यों मैं ये लेवल इतना डाउन का दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी गैप फिल नहीं हुआ है। किसी भी दिन अगर बैंक निफ्टी अपने गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है, तो उसके साथ साथ निफ्टी भी आएगा, और 23,950 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह मार्केट में कामकाज कर सकता है। हो सकता है कल ही हो जाए, या हो सकता है परसों ही हो जाए। अब ये तो रही बाइंग लेवल की बात। अब आते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेलिंग लेवल का। किसी किसी का फेवरेट होगा, सबका नहीं होगा, तो वो है 24,080। जब तक दोस्तों निफ्टी 24,080 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक हमको निफ्टी में सेलिंग करके नहीं चलना है। 24,080 के नीचे ही हमको निफ्टी में सेलिंग करनी है, उससे पहले सेलिंग नहीं करनी है। ये बात मैंने आपको लास्ट वाली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताई थी, जो कि मैंने मंडे के लिए बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह मार्केट में काम कर रहा है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहे निफ्टी के लिए। तो ये सेंसेक्स का दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट मैं इसको एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। गॉट इट, रिजेक्शन ले रहा है अगेन। सेंसेक्स इस लेवल पर पहुंचने वाला है, जो कि आपका लेवल निकल कर आता है 80,450
टू 80,500। तो ये रेंज हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होने वाला है। तो हमको इस लेवल पर बाइंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर और समझदारी से करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये लेवल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये मैंने अगर बाइंग की मैं बात करूंगा तो वो मैंने निकाल के रखा है 80,550 के ऊपर। अगर मार्केट जैसे यहाँ पर निकला, बट निकलने के बाद क्या हुआ, मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया। तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है और मार्केट ऊपर होल्ड करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। तो ही हम जो है सेंसेक्स में बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि टारगेट होंगे 80,600, 700 और मे बी 800 तक के टारगेट भी हमको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बाइंग लेवल की बात करी। मैं बात करता हूँ दोस्तों सेलिंग लेवल की। तो ध्यान देना 80,400 की जो रेंज रहेगी ना, इसमें बहुत बहुत केयरफुली आपको बाइंग के बारे में सोचना है, वरना मत सोचो। वरना अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर रजिस्टेंस सेलिंग का देखो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जितनी बार आया है नॉर्मल सेलिंग नहीं हुई। अगर आप चार्ट को बैक थोड़ा सा करके देखोगे पीछे, तो नॉर्मल सेलिंग इन लेवल्स पर हुई नहीं है, यहाँ से हुई है पैनिक सेलिंग। तो अगर सेंसेक्स, बार बार मुंह में बैंक निफ्टी आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी बेचारा जा चुका है हमको छोड़ के, वीकली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लेवल हमारे लिए पैनिक सेलिंग की तरह काम करेगा और यहाँ तक के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ तक के नहीं, बट फिर भी हाँ। अच्छा, दूसरा मैंने सेलिंग लेवल जो बताया है आपको सेंसेक्स में, दैट विल भी दोस्तों, सेंसेक्स में फिलहाल अभी यही रखते हैं सेलिंग लेवल, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो ब्रेकआउट लेवल मैंने आपको बता दिया, रिजेक्शन लेवल मैंने बता दिया, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेवल और है। हाँ, वेट अ मिनट गाइज, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है ये सेंसेक्स में, जो कि निकल कर आता है 79,870। तो 79,870 ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह सेंसेक्स में काम करने वाला है। इस लेवल पर अगर सेंसेक्स मिलता है तो एक बाइंग साइड का ट्रेड भी हम देखें तो कोई बुरा यहाँ पर नहीं रहने वाला है दोस्तों। ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों पहले बैंक निफ्टी को हम एक बार 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि एनी टाइम एनी डे मार्केट नीचे आ सकता है गैप फिल करने। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर। अगर हम कोई स्विंग पोजीशन बना रहे हैं या कोई BTST ट्रेड प्लान कर रहे हैं बैंक निफ्टी के या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि किसी भी दिन हमको एक डंप देखने को मिल सकता है मार्केट में। अभी मैं अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं, अगर हमको इंट्राडे ट्रेड करना ही, वैसे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी, मंथली के प्रीमियम बहुत हाई हैं, बट फिर भी अगर बैंक निफ्टी 52,200 के ऊपर हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर, तो हमको टारगेट देखने को मिलेंगे 52,300, 400 और 500 के। 500 के नहीं, 400 तक के टारगेट में हम बुक कर लेंगे मार्केट को। कहाँ तक? 52,200 तक के या 400 तक के टारगेट्स को हम बुक कर लेंगे मार्केट में। 500 तक का वेट ही नहीं करना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेजर लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी में बाइंग साइड का, दैट विल बी 51,850 टू 900। ये रेंज दोस्तों जो रहेगी ना, ये रेंज बैंक निफ्टी में एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल काम करने वाली है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सेलिंग साइड की, तो बैंक निफ्टी में हमको अगर सेलिंग साइड के लिए जाना है, क्योंकि मैंने कहा गैप पेंडिंग, पूरा गैप एरिया, तो मार्केट झटके से गिरेगा, तो वो लेवल होगा 51,700 के नीचे हम फुल फ्लैज बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं फिर से लिख लेता हूँ, 51,700 ये लेवल हमारे लिए सेलिंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करने वाला है। दोस्तों ये रही कुछ निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के एनालिसिस, और जो मेजर डेवलपमेंट मार्केट में चल रहे हैं या होने वाले हैं 6 दिसंबर को मार्केट में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है। थैंक यू।